स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स करने पहले हमें थोड़ा सा फॉर्मूले को समझना जरूरी है कि वो फॉर्मूला जो आया है, जो रिजल्ट आया है सेकंड लॉ का, वो किस तरीके से यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू ma, और ए की जगह आप ले सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर मास क्या है, v क्या है, u क्या है, t क्या है, वो थोड़ा समझते हैं। भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था, मतलब जैसे सपोज आप साइकिल के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो तो आप और साइकिल का दोनों का मास मिलाकर आप एक ऑब्जेक्ट मानोगे। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट का मास हो गया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा आप लगा रहे थे एक एक्सटर्नल फोर्स, तो F हमारे पास क्या हो गई, दिस इज अ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में देखो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, ये आपके पास दिस द इनिशियल पॉइंट एंड दिस द फाइनल पॉइंट। अब किस तरीके से यूज करोगे वो देखो, इनिशियल पॉइंट से जब आप मूव करते हो तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब जिस जहां से आपने मोशन स्टार्ट किया है ना, उस स्टैंड पर आपकी कितनी वेलोसिटी थी, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u। इसे आप u से डिनोट कर दोगे। जहां तक आपने मूव किया है तो ये फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है भाई। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अब दूसरी चीज, आपने कितने टाइम तक फोर्स अप्लाई किया है। भाई एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी तब तक ही इंक्रीज होगी जब तक आप फोर्स लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई आप यहां पर खड़े हुए थे, मैंने आपके पीछे फोर्स लगाना शुरू करा 5 न्यूटन का, ठीक है भाई। जैसे ही मैंने आपको फोर्स लगाना स्टार्ट किया, आपकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपकी वेलोसिटी सपोज यहाँ पे पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, तो वो 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, मतलब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। भाई जैसे ही मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया, फिर क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी, मतलब आपकी जो वेलोसिटी थी उसके अंदर इंक्रीमेंट होना बंद हो जाएगा। तो आपके पास इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, फाइनल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है, कितने टाइम के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है, वो सपोज आपने मान लिया 5 सेकंड्स के लिए आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था। तो T इज द ड्यूरेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, आप कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये आपका पूरा चार्ट बन के आ गया है कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m पता लग गया, F इज एक्शन फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, T इज द टाइम फॉर ड्यूरेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये u आपका इनिशियल वेलोसिटी है एट द पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट, एट द इंस्टेंट ऑफ इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पर। और इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू हम इसे समझते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है पहला न्यूमेरिकल। अब इस न्यूमेरिकल को पहले समझते हैं क्या बोल रहा है ये। A constant force is applied on an object of mass 50 kg, मतलब सबसे पहले मैंने क्या करा, एक 50 kg का मास बना लिया फॉर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के लिए लगभग। जब वो यहां से लेके यहां तक गया है ऑब्जेक्ट, तो 6 सेकेंड के लिए उसने फोर्स अप्लाई करी है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट स्पीड वेलोसिटी फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर। भाई यहां पर इसकी जब यहां से चलना शुरू हुआ है ना, इनिशियली इसकी कितनी थी, तो u हमारे पास दे रखा है 36 किलोमीटर पर आवर, और उसने जब फोर्स लगाई है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो उसकी वेलोसिटी हो गई है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको डायग्राम में ही सब कुछ शो कर देना है कि क्या क्या चीज है हमारे पास, हमें निकालनी है F। अब पहली चीज तो देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। तो आप लिखो गिवन, पहले क्या पता है, u पता है बेटा हमको, u इज इक्वल टू कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। भाई पहली चीज तो ये, कभी भी कोई वेलोसिटी होती है तो उसे ऐसा यूनिट के अंदर ही लिखेंगे हम। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो कैसे चेंज करेंगे, 36 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2, तो u हमारे पास आ गया है भाई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। अब हमें v पता है, v क्या है हमारे पास, v हमारा है 90 किलोमीटर पर आवर। इसके साथ भी यही करेंगे हम, 90 इंटू 5/18 सॉल्व करेंगे तो 5, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड,
ठीक है भाई। भाई कभी भी आपके पास जो वेलोसिटी होती है तो हमेशा ये जरूर दिखा करो कि वो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में नहीं है। मीटर पर सेकंड में तो पहले चेंज करो, अदरवाइज सब कुछ आप सही करके आओगे बट आपकी यूनिट की वजह से आपके पूरे पूरे मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको यू पता चल गया है, आपको वी पता है, आपको ये पता है कि कितने सेकंड के लिए फोर्स अप्लाई किया, दैट इज 6 सेकंड्स। तो मतलब आपको ये तीन चीजें पता है और आपको मास भी पता है। गिवन डाटा में आपके पास मास भी 50 kg है। भाई यहां तक भी लिखोगे तब भी टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ भी बच्चे को समझ में आ गया था और उसने सारा डाटा लिखा हुआ है, तो मतलब उसे नॉलेज भी है। अब यूजिंग सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लिखोगे F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो F इज इक्वल्स टू, बेटा मास बताओ 50, v कितना है हमारे पास, कितना है 25, u कितना है हमारे पास 10 अपॉन t कितना है 6। ये हमने वैल्यू पुट कर दी जो जो हमें गिवन था। इसके बाद क्या करना है हमको, हमें कैलकुलेशन करनी है अब। तो 50 इंटू 25 माइनस 10 15 अपॉन 6। इसे 2 से कट कर दो तो 25 यहाँ पर, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से कट कर दो तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो F इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया 125 न्यूटन। सबसे पहली चीज, क्या हमने गिवन डाटा में सब कुछ सही लिखा है यूनिट्स के साथ? हाँ, क्योंकि हमने यहाँ भी मीटर पर सेकंड लिखा है, यहाँ मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड में ही होता है तो सेकंड में लिखा है, मास केजी में होता है तो केजी में लिखा है। हमारा फॉर्मूला सही है। लास्ट में हमारा आंसर 125 आया। कैलकुलेशन हमने की थी 25 इंटू 5 125, और हमने फोर्स की यूनिट भी लिख दी है। तो यूनिट का बहुत बड़ा पंगा होता है, बच्चे ना यूनिट कन्वर्जन नहीं करते और लास्ट में आंसर में यूनिट नहीं लिखते, जिसकी वजह से टीचर को मार्क्स काटने पड़ते हैं। अब देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन। अभी फ्रेंड्स हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। अभी क्या बोल रहा है, ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब अभी आपके पास जो मोटरसाइकिल है वो 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। मतलब जैसे आपके पास ये मोटरसाइकिल ऑब्जेक्ट मान लो और ये 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है इनिशियली, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इट टेक्स 5 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। आप 90 किलोमीटर पर आवर से मोटरसाइकिल को चला रहे थे, आपने सामने सपोज एक बच्चा आ गया, आपने ब्रेक अप्लाई करी। भाई जिस टाइम पर आप ब्रेक अप्लाई करते हो ऐसा तो नहीं है ना उसी वक्त वहीं पर गाड़ी रुक जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। तो 5 सेकंड लगे उसको और आपकी गाड़ी यहां पर रुक गई। मतलब 5 सेकंड तक आपकी गाड़ी चलती रही, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर थी और यहाँ पे जाके गाड़ी रुक चुकी है। अब गाड़ी रुकने का मतलब क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई है। ये इनिशियल, देखो यहां से चलना शुरू हुए थे, यहां तक पहुंचे थे, ये इनिशियल पॉइंट है। तो u हमारे पास हो गया है 90 किलोमीटर पर आवर। यहां लास्ट पॉइंट था, ये v हो गया है 0। अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स, हमें फोर्स निकालनी है। एंड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटरसाइकिल इट्स मास अलोंग विद द राइडर इज 200 kg। मतलब ये जो मोटरसाइकिल थी इसका 200 kg मास है, किसके साथ, जो राइडर, मतलब जो आप बैठे हुए थे मोटरसाइकिल के ऊपर, आपका और मोटरसाइकिल का दोनों का मास मिलाओगे तो 200 kg आएगा। सबसे पहला काम गिवन लिखेंगे। क्या क्या गिवन है, मास पता है हमको, मास 200 kg है। अच्छा, काफी बार ऐसा हो सकता है कि आपका मास अलग दे दे, मोटरसाइकिल का मास अलग दे दे। सपोज उसने कह दिया 110 kg की मोटरसाइकिल है और 90 kg के आप हो, तो 90 प्लस 110 200 आपको लेना पड़ेगा। मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस राइडर दोनों का आपको मास लेना पड़ेगा। मास हमें दे रखा है, यू पता है बेटा हमारे पास, यू इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलोगे सर हम यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में नहीं ले सकते, ठीक है, तो क्या कर देंगे हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 यू हमारे पास आ गया है 25 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, मतलब आपने 2 चीजें सही कर दी। तीसरी चीज, जब उसने ब्रेक अप्लाई करा फाइनली जाके वो ऑब्जेक्ट रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0। 3 चीजें पता लग गई। कितने टाइम के बाद रुका है, t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो मतलब हमारे पास t भी पता है, तो मैं m पता है, u पता है, v पता है, t पता है, ये पता लग गया है। हमें निकालनी है फोर्स। अब बोलोगे सर हमें फोर्स का फॉर्मूला तो पता है, m v माइनस यू अपॉन टी, है ना। बहुत बढ़िया, तो क्या पुट करोगे आप, F इज इक्वल्स टू व्हाट इज m, m इज 200, v कितना है बच्चों, रुक गया है 0, माइनस u कितना है हमारे पास 25, टाइम कितना लगा है बेटा हमारे पास 5। तो F इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया है 200 इंटू माइनस 25 अपॉन 5। इसे काट दोगे तो 5 बचेगा, तो बेटा F हमारे पास आ गया है -1000।
कितना आ गया है? -1000। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यूनिट भी लिख दो, अदरवाइज हमारा आंसर प्रॉपर तरीके से सही नहीं आएगा और हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब नेगेटिव साइन क्या है भाई? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? देखो, आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि फोर्स लगाई होती तो वो तो पॉजिटिव होती, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। इस वाले केस में क्या हुआ है, आपके टायर्स और फ्रिक्शन, जो आपके पास ब्रेक्स होते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन लगा है पीछे की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो गाड़ी रुकी है। तो ये हमारे पास जो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो नेगेटिव फोर्स जो लगाई गई है वो ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लगाई गई है, ना कि स्पीड को बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हमारे पास आ गया है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3। ये थोड़ा सा अलग है उससे। ये बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट ऑन रेस्ट एट रेस्ट। मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है भाई, ये पहली चीज तो इसका क्या कर दिया है, हमें ये पता है इसका 1 kg मास है, ठीक है, और ये रेस्ट पर है। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियली रेस्ट पर है ना, मतलब यहीं से हम मोशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो u हमारे पास हो गया है 0 इनिशियली। एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ 6 न्यूटन स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, मतलब इसके ऊपर हमने 6 न्यूटन फोर्स को लगाना शुरू करा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। मतलब कुछ टाइम के बाद ये बॉडी यहां से यहां पहुंच गई है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। तो मतलब ये आपको चीजें पता है, क्या क्या पता है आपको, गिवन में आप लिखोगे तो आपको मास पता है 1 kg है, ठीक है भाई, आपको फोर्स पता है 6 न्यूटन लग रही है, आपको u पता है 0 है, आपको s पता है 12 मीटर है। भाई ये चीजें आपको पता है, ठीक है। हमें s पता है, u पता है, f पता है, m पता है, हमें टाइम निकालना है। अब कैसे अप्रोच करें, सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में ये चीज रहती है, भाई देखो आपको f और m पता है, आपको ये पता है ना F इजिकल्स टू m में होता है ना। F कितना है 6 न्यूटन, m कितना है 1 kg। बेटा a कितना आएगा, 1 को डिवाइड में ले जाओ तो ये a हमारा आ गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की ये यूनिट होती है बेटा। तो मतलब अब आपके पास एक टर्म और आ गई है। s निकालने के लिए दो फॉर्मूले में हमारे पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और एक s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जिस ये हमारे पास दो ऐसे फॉर्मूले हैं जिसके अंदर s इन्वॉल्व रहता है। तो भाई इस वाले फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए हमको, v चाहिए। भाई v तो हमें पता ही नहीं है इसमें, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते। दूसरे वाले में क्या चाहिए, हमें s चाहिए, s पता है हमको, u चाहिए, u पता है हमको, t नहीं पता हमको, हाफ a भी पता है हमको, t निकालना है। मतलब ये वाले फॉर्मूले के हमें अंदर t निकालना है, बाकी सब हमें पता है, तो इसी को यूज करते हैं। तो क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है भाई। अब s की बात करें तो s कितना है हमारे पास 12 मीटर, u 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a कितना है भाई हमारे पास 6 इंटू टी स्क्वायर। इसे कट करोगे तो भाई 3 आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म तो 0 हो गई, तो 12 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर बचा हमारे पास। इसे नीचे ले आया तो 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 सेकेंड आना चाहिए, लेकिन टाइम हमारा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज द आंसर। बात समझ में आई? तो इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 3 भी खत्म हो गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4, और इस न्यूमेरिकल के अंदर क्वेश्चन दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो आपके पास लैंग्वेज की फॉर्म में है और एक आपके पास है ग्राफ की फॉर्म में। तो बच्चे को दोनों चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। जब कभी भी ग्राफ दिया होता है तो आपको ग्राफ को पढ़ना आना बहुत जरूरी है। जैसे बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल। अब भाई एक चीज मान के रखो, आप सपोज ये टेबल है, ठीक है, यहां पर आपके पास एक बॉल थी जो मूव कर रही थी। से बॉल ऑफ 20 ग्राम मतलब 20 ग्राम की एक बॉल है जो इसके ऊपर मूव कर रही है along a straight line on the long table, और यही चीज ग्राफ में बताई हुई है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। मतलब कि क्या है भाई, देखो बॉल जब मूव कर रही है ना, इसके अगेंस्ट में ये आपको लगा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स टेबल, ठीक है ना, और वो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगाए जिससे कि बॉडी रेस्ट पर आ जाए। मतलब कुछ टाइम के बाद वो बॉल 0
वेलोसिटी की तरफ से, मतलब वो रेस्ट पर आ जानी चाहिए, उसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। अब इस ग्राफ को देखते हैं भाई। देखिए इस वाली एक्सिस पर हमने ले रखा है टाइम और इस पे है स्पीड। इस पोजीशन थोड़ा सा आगे बढ़ो, टाइम बढ़ेगा, जैसे टाइम बढ़ाओगे आप तो वेलोसिटी कितनी है भाई, लगभग ये 19 या 18 के अलाउंग। थोड़ा सा और टाइम बढ़ा, आप देखोगे क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा सा फिर आप देखो स्पीड और कम हो गई है। मतलब आपको ये ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए कि 1 सेकंड में बात करें तो यहां पर है वेलोसिटी, 2 सेकंड की बात करें तो यहां पर है वेलोसिटी, यदि 0 टाइम की बात करें तो वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसने क्वेश्चन में क्या दे दिया, पहली चीज तो आपको दे दिया है यू। यू कब होता है, जब t 0 होता है। तो गिवन में क्या लिखोगे भैया, u हमारा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई आप बोलोगे सर सेंटीमीटर पर सेकंड तो हमारी यूनिट होती नहीं है, क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करते हैं, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाय 100। तो 20/100 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ जाएगा भैया हमारे पास, u इज इक्वल्स टू 1 बाय, ये ऐसे कर दोगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास, u आ गया। भाई इन्होंने मास दे रखा है बॉल का 20 ग्राम, और मास भी इतना नहीं, ऐसे नहीं होता है, मास किसमें होता है, केजी में। तो 20 ग्राम बाय 100,000 बेटा, क्योंकि 1 केजी के अंदर आपके पास 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.02 केजी। ठीक है भाई, तो हमारे पास u भी पता है हमको, m भी पता है हमको, और क्या दे रखा है इसने कि कुछ टाइम के बाद देखो वेलोसिटी, पहले हमारे पास कितनी थी स्पीड 20, फिर धीरे धीरे कम कम होते 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 एक टाइम के बाद वो हो गई है 0। कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड्स के बाद। तो टाइम कितना है बेटा इसमें, 10 सेकंड्स, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0। तो हमारे पास u पता है, v पता है, t पता है और m पता है। हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालनी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू m v माइनस u अपॉन t। व्हाट इज v, व्हाट इज m, पहले 0.02। ठीक है, v कितना है भाई हमारे पास, 0 माइनस 0.2 अपॉन टाइम बताइए 10। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो माइनस साइन आएगा, 0.02 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 का अपॉन 10 भी है भाई, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.004 अपॉन 10। फिर एक और बढ़ जाएगा माइनस 0.0004 न्यूटन। और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपकी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोज कर रही है। आपको थोड़ा सा ये घिचपिच लग रहा होगा, जब भी आप वीडियो देखोगे तो उसके साथ साथ आप नोट भी करते रहना।